राम राम किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग सदैव सुखी व संपन्न रहें। बीपी का ऑल ओवर चैनल की तरफ से आप सभी अन्नदाताओं के चरणों में नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, जब हमारी गाय पहली बार बच्चा देती है तो मोस्टली कुछ दिन तक दूध निकालने के लिए परेशान करती है। कुछ दिन या कुछ खुरापाती गाय होती हैं जो वास्तव में ही दूध निकालने नहीं देती हैं, या कुछ जंगली टाइप की गाय हम पकड़ लाते हैं तो वो दूध नहीं निकालने देती हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, कितनी भी खतरनाक गाय हो वो प्रेम से दूध निकलवाएगी, कोई भी हरकत नहीं करेगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और आराम से वो बिना पैरों में रस्सी बांधे हुए दूध निकलवाती रहेगी। आप जितने बार दूध निकालना चाहेंगे उतने बार आप दूध निकाल सकते हैं। अब सबसे पहली चीज हमें ये पता करना चाहिए कि हमारी गाय लात चला रही है तो आखिर चला क्यों रही, उसका हमें कारण पकड़ना है। कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं से जल्दी ही कोई गाय खरीद कर लाए हुए हैं, तो वह गाय हमें अपना मालिक नहीं मान रही है, वो पुराने मालिक को भूल नहीं पा रही है। तो हमें सबसे पहला कार्य क्या करना है, हमें गाय का जो फीडिंग प्लान है इतना बढ़िया करना है और उसका मेंटेनेंस इतना अच्छा करना है जो कि वह पुराने मालिक को भूल जाए, मालिक मानने लगे। जब हमें अपना मालिक मानेगी तो वो हमें दूध निकलवाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं करेगी। दूसरी बात, जब कभी गाय की डिलीवरी होती है, गाय बच्चा देती है, गाय का प्रसव होता है, तो गाय बार बार उठती बैठती है। उठने बैठने के कारण उसकी अडर में स्वेलिंग आ जाती है, उसके दर्द होता है। जैसे ही हम थन को छूते हैं गाय एकदम लात चलाती है, बच्चे को छोड़ते हैं तब भी वह लात चलाती। तो हमें क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, अपनी गाय को एक गोली पीकलर सुबह और एक गोली पीकलर शाम केवल 2 दिन खिलानी है। यदि कहीं पर स्वेलिंग है, अडर पर स्वेलिंग है, तो हमें क्या करना है, 2 गोली सल्कोप्रिम सुबह और 2 गोली सल्कोप्रिम शाम को खिलानी है। यह प्रक्रिया आपको 2 दिन करनी है। इससे आपकी गाय के अडर पर कहीं स्वेलिंग है या कोई परेशानी हो रही है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और वो दूध निकलवाने लगेगी। तीसरा जो मेन रीजन है, प्रसव के समय कभी कभी जेर जो है टाइम से नहीं गिरा पाती गाय, या प्रसव यानी कि अननेचुरल होता है, हमें बच्चा अंदर हाथ डाल करके खींचना पड़ता। उस दौर में गाय के बच्चादानी में इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमें सबसे पहले किसी भी खास चिकित्सक को बुलाकर उसके इन्फेक्शन का समाधान करना है। यदि हम किसी चिकित्सक को नहीं बुलाना चाहते हैं तो 250 ग्राम ढाक, जिसको हम पलास भी बोलते हैं, उसके फूल लेकर आए, चाहे वो सूखे फूल मिल जाए या हरे फूल मिल जाए, उनको अच्छी तरीका से हम पीस लेंगे। पीसने के बाद उसमें 250 ग्राम पिसी हुई हल्दी मिलाएंगे। ये मात्रा हमारी आधा किलो हो गई, 500 ग्राम। अब 2 किलो लेंगे हम गुड़, उसको अच्छी तरीका से कूट लेंगे। कूटने के बाद में पलास के फूल और हल्दी को अच्छी तरीका से मिक्स कर देंगे, मिक्स करके लड्डू बना लेंगे। करीब करीब 5 दिन तक हमें ये लड्डू अपनी गाय को खिलाने हैं, रोज शाम को, और एक बार में कम से कम 250 ग्राम। जब ये 5 दिन खिला लेंगे तो गाय की बच्चादानी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी इंफेक्शन नहीं रहेगा। ये तो 3 मेन पॉइंट हो गए हैं लात चलाने से रोकने के। अब कभी कभी हमने अपने सारे प्रयास कर लिए, हमारी गाय के अंदर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, फिर भी गाय लात चला रही है, तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप 10 ml पिपरमेंट, जिसको शिवाला भी बोलते हैं, इसका तेल लेकर आइए। गाय के पूरे अडर पर 2 बूंद तेल लेकर के लगा दीजिए, केवल 2 बूंद उसके अडर पे लगा दो
और 2 बूंद तेल लेकर के जो हमारा बछड़ा या बछिया है उसकी बॉडी पर लगा देंगे। बच्चे को थनों के पास लाएंगे, वैसे ही गाय दूध पावस करने लगेगी। पावस जैसे ही कराए तो हमें क्या करना है, बच्चे को गाय के मुंह के पास में बांध देना है। उस समय हम निश्चिंत होकर के अपनी गाय का दूध आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी लात नहीं चलाएगी, कोई भी किसी प्रकार से परेशान नहीं करेगी और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उसे दूध निकालते समय उसे काफी आनंद मिलेगा और वह डेली हमसे दूध निकलवाएगी। ये प्रक्रिया जो करनी है केवल 5 दिन, 5 दिन के बाद में अपने आप उसकी हैबिट पड़ जाएगी और दूध निकलता रहेगा। इससे आगे भी अब हम ज्यादा बताएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मेरे प्यारे साथियों आज का वीडियो जो है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। यदि इन केस ऑफ फ्यूचर आपके पशुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 97 60 71 35 40। आप इस नंबर पर हमें 24 घंटे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं और हमारा प्रयास ऐसा रहेगा कि आपकी समस्या का पूर्ण समाधान किया जाए। और फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय राम जी की।